मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अच्छा, हमने जो प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 17A दैट इज़ ऑन पेज नंबर 786 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। 9 मैंने आपको करने के लिए दिया था, पर मैं 9th आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 9th में कुछ कैलकुलेशन है और मुझे जो है आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाना है। तो एक ही क्वेश्चन में वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, एक चीज़ और, कई बच्चों को कुछ क्वेरीज हो रही हैं बेसिक और स्टैंडर्ड को लेके। सो सिंपल से सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको 11th में मैथ्स लेनी है तो स्टैंडर्ड लीजिए। अब 11th में मैथ्स लेनी है मतलब अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री लेना है, साइंस स्ट्रीम लेनी है या कॉमर्स विद मैथ्स लेनी है, देन यू हैव टू टेक मैथ स्टैंडर्ड। और अगर आपको बायोलॉजी लेनी है, डॉक्टरी करनी है आगे चल के, या बीएससी डॉक्टर मतलब बायोमेट्रियम लेनी है, तो फिर आपको मैथ्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको हायर स्टडीज़ में मैथ्स पढ़नी है देन गो फॉर स्टैंडर्ड और एल्स गो फॉर बेसिक, ठीक है। बेसिक लेने के बाद आप अपनी बायो की पढ़ाई कर सकते हैं, पर अगर आप सोचेंगे कि अभी बेसिक ले लें और बाद में हम मैथ्स पढ़ लें देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब पॉसिबल तो तब भी होगा पर उसके लिए एक एग्ज़ाम और देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अभी आप अपना डिसीजन वाइजफुली लें। चलो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9th। कह रहा है मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर, मतलब इसकी पूरी हाइट दे दी है 8.25 मीटर, इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 30 एंड हाइट 5.5 सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस रेडियस। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिलिट्री टेंट है, किस शेप का है, नीचे एक सिलेंडर है और सरमाउंटेड बाय अ कोन और ऊपर एक कोन लगा हुआ है। ये टेंट अब तो बंद हो गए हैं, पर पहले ये सर्कस जब लगते थे तो ऐसे ही टेंट चलते थे, ठीक है। इस टेंट की पूरी हाइट हमारे पास दे रखी है 8.25, पूरी हाइट है 8.25 मीटर, ठीक है, पूरी हाइट दे रखी है इस टेंट की। और कह रहा है कि बेस डायमीटर 30 है, डायमीटर 30 है मतलब रेडियस कितनी हो गई 15, यानी ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। चलो आगे क्या बोल रहा है, एंड हाइट 5.5 ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, और सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट दे रखी है 5.5, ठीक है। अच्छा, पूरे की हाइट 8.25 है, सिलेंड्रिकल की हाइट 5.5 है, तो क्या कोन की हाइट आप बता सकते हैं मुझको? यस, ये होगा 8.25 माइनस 5.5, तो 12 में से 5 गया 7, 7 में से 5 गया 2, सो इट विल बी 2.75, दैट विल बी द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास, यानी हमें कपड़ा निकालना है जो लेंथ यूज हो रही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट इफ ब्रेथ ऑफ द कैनवास इज 1.5 मीटर। तो देखो जैसा कि इस क्वेश्चन में सारी डायमेंशन मीटर में है, तो यानी हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। अच्छा, एक चीज़ और है, ठीक है, हाँ देखो, तो मैंने हाइट वाइट निकाल ली। नाउ वी विल सी कि हम लोग शर्ट का कपड़ा लेने गए थे पुरानी वीडियो में, ठीक है, तो हमने देखा नवरंग वाले के जब हम शर्ट का कपड़ा लेने गए थे तो बहुत सारी शर्ट के पीसेस वहाँ रखे हुए थे, मतलब रोल रखे हुए थे, जिसकी चौड़ाई जो है यानी ब्रेथ जो है वो फिक्स है, पर लेंथ डिपेंड करती है कि मोटा आदमी और पतला आदमी। मैंने बताया था कोई पतला आदमी गया था उसको 1 मीटर लगा था, मैं गया था मुझे 3 मीटर कपड़ा लगा था, हालांकि ब्रेथ दैट इज सेम। सिमिलरली अगर हमें टेंट बड़ा बनाना होगा तो कपड़े की लंबाई ज़्यादा है, ब्रेथ इज़ फिक्स्ड, तो हमें इसका ये निकालना है कि कितना कपड़ा लगा, लेंथ ऑफ द कैनवास यूज इन मेकिंग दिस टाइप ऑफ अ कोन। तो हमें पता है कपड़ा मतलब CSA, तो CSA ऑफ टेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो CSA ऑफ टेंट जो होगा वो होगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। अब आपको पता है CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πRL, और CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH। अब देखो R दोनों में सेम है इसलिए मैंने R ही रखा। ये L है, L मतलब स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, दिस इज H मतलब हाइट ऑफ दिस, तो H मैं मान रहा हूँ H इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, और अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऊपर आप अपना डिफाइन कर सकते हो। अब देखो इसमें πR कॉमन हो रहा है, सो मैंने πR कॉमन कर लिया। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड इन क्वेश्चन की, अगर यूज़ 3.14 और जो भी यूज़ करनी है, तो ये आ गया L + 2 × H, ठीक है।
तो देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास गिवन है कितनी है 15 लगा देते हैं, इंटू स्लैंट हाइट अभी निकालेंगे, और 2 इंटू हाइट 2 इंटू 5.5 इज 11, 2 इंटू 5.5 तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, दैट इज 11। स्लैंट हाइट निकालते हैं। अब चलो स्लैंट हाइट का पंगा शुरू करते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, ये हाइट कितनी है 2.75, ये है 15, ये है स्लैंट हाइट। सो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू 2.75 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर होगा 225, 2.75 का स्क्वायर क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 2.75 का स्क्वायर होगा 7.5625, 7.5625। हाँ ये मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। देखो 2.75275, 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35, 36, 37, 5 2 ज़ा 10 और हो गया 13, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 50 51 52, 7 2 ज़ा 14 और हो गया 19। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 1 15, 2 2 ज़ा 4, 1 5। इट विल बी 5 7 5 12, 3 2 5 1 6, 9 10 15, 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 के पॉइंट, तो ये इट विल बी 7.5625। इज दैट क्लियर? नाउ जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आ गया 232 पॉइंट। जब हमने इन दोनों को ऐड किया, देखो 25 और 7 232, 232.5625, ये हमारा आ गया L स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमने इसलिए पकड़ा है बिकॉज वी हैव टू फाइंड द अंडर रूट ऑफ 232.5625, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को किया। अब हम अंडर रूट निकालना सीखते हैं, तो अंडर रूट निकालने के लिए यही कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है, 232.5625 लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, पॉइंट के इस तरफ हमें दो डिजिट इस तरफ चलना होता है, और पॉइंट से राइट साइड में दो डिजिट यहाँ लेते हैं। बेसिकली हमें पेयर बनाना होता है। क्या बनाना होता है? पेयर। तो पॉइंट से जब हम लेफ्ट तरफ जाएंगे, तो 2 का पेयर बनाओ। तो देखो 32 का एक पेयर, और ये बेचारा अकेला रह गया, इसको अकेले रहने दो। और पॉइंट से राइट साइड फिर से 2 का पेयर बनाओ। अब ये पेयर जो बनाते हैं इसका मतलब होता है जिएंगे साथ साथ मरेंगे साथ साथ, मतलब एक नहीं उतरेगा, दोनों उतरेंगे। इज दैट क्लियर? अब इस वाले नंबर को देखो 2, या तो इस नंबर के बराबर में या इस नंबर से छोटा। तो 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, पर यहाँ पर तो 2 है, तो या तो बराबर या छोटा। तो 1 इंटू 1 इज 1, सो 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 इज 1, और इसमें इस नंबर को ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 इज 1, साथ में एक आदमी की जगह आ जाती है। ठीक है, नाउ देखो 32 को हमने नॉर्मल उतार लिया। इज दैट क्लियर? सो ये आ गया, ये 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, और एक आदमी की यहाँ पर जगह है, ये आ गया। मैंने बोला पेयर पूरा उतर गया, आ गया। अब देखो यहाँ पर हम उसी की मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मुझे दिख रहा है 5 से जाएगा, आप करके देखिएगा, 4 से, 5 से, 6 से। सो मैंने 5 से कर दिया। तो अगर यहाँ पर 5 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 5 करेंगे। तो 25 5 ज़ा 125, तो ये आ गया 125। इज दैट क्लियर? माइनस किया, ये आ गया 7। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर आ गया। अब ये 56 नीचे आ जाएगा क्योंकि पूरा पेयर उतरता है। ठीक है, इस 25 में 5 को ऐड कर दिया, सो कितना आ गया 30। अब फिर एक नंबर की आगे आ गया। अब यहाँ पर वही नंबर आएगा जिससे हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? तो मुझे पता है कि अगर 2 से करेंगे तो ठीक है, 3 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 2 से करके देखते हैं, तो 302, अगर यहाँ पर 2 किया तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 302 इंटू 2 इज 2 2 ज़ा 4, 2 0 0 3 2 ज़ा 6। इज दैट क्लियर? तो इसको अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 में से 4 गया 2, ये 5, और 7 माइनस 6 इज़ 1। फिर इस पेयर को नीचे उतार लेते हैं, दिस इज़ 2 5। अब 302 में फिर से 2 को ऐड किया, तो इट विल बी 304, और एक आदमी की फिर से जगह आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे 304 5। मुझे पता है 5 से आएगा, इसलिए मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी 5,
सो 3045 इंटू 5 इज 15225 और ये रिमाइंडर हो गया हमारा स्टॉप। सो अंडर रूट कितना निकल के आया 15.25, 232.5625 का अंडर रूट निकल के आया 15.25। ये हमारी एल की वैल्यू आ गई। एल की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, दैट इज 15.25। इज दैट क्लियर? सो ये हमारा सी एस से आ गया, कितना आ गया 22/7 इंटू 15 इंटू 15.25 प्लस 11। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इट विल बी 22/7 इंटू 15 इंटू 0.25 और 15 11 हो गया 26, 26.25। इज दैट क्लियर? अब हमारा इतना कपड़ा लग रहा है, ठीक है, इतना कैनवास लग रहा है, और इस कैनवास दुकान पर गए, कपड़ा खरीदा शर्ट सिल वाली, ठीक है, दुकान पर गए कपड़ा लिया जिसकी एल और बी हमें पता है, शर्ट सिल वाली, तो ये एल और बी का एरिया इसके इक्वल होगा। सो एल इंटू बी इज इक्वल टू दिस। हमें लेंथ फाइंड करनी है और ब्रेथ हमें पता है कितनी दे रखी है 1.5, तो इज इक्वल टू 22/7 इंटू 15 इंटू 26.25। इज दैट क्लियर? पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ गया, 15 से 15 को खल्लास कर दिया, 10 उधर भेज दिया। So I need some space, so I am rubbing this portion. So L comes out equal to 22 into, अच्छा ये जब 10 की मैंने मल्टीप्लाई इसमें करी, so it will be 262.5 upon 7. Is that clear? अब जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद जब इनकी मल्टीप्लाई करी, so it will be 5775 upon 7. ठीक है, करके देखिएगा, यही आएगा 5775/7। और जब हमने इसको सॉल्व किया, इट विल कम आउट इक्वल टू 825। सो द लेंथ इज 825 मीटर। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने अंडर रूट निकालना सीखा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पकड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। इनकी मल्टीप्लाई की आ गया 5775, डिवाइड बाय 7 किया तो आ गया 825, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। यही आपकी आंसर शीट में पीछे गिवन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पर क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 भी मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। बिल्कुल यही फिगर है। द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5, रेडियस 14 दे रखा है, तो आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ सर्कस टेंट ऑफ सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल अबव इट, ये भी बिल्कुल सेम है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 भी आप करेंगे। यानी टुडे योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 11, अप टू क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर एक्सरसाइज 17 है। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन को बहुत कायदे से करिएगा, अंडर रूट निकालना सीख लीजिएगा। अगर अंडर रूट निकाल नहीं पाएंगे तो ये CBSE 2012 में क्वेश्चन आया था, फंस जाएंगे पेपर में। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।